तीनों का फ्लक्स बताना है, फाई S1, फाई थ्रू S1, फाई थ्रू S2, फाई थ्रू S3, दिस वन। ठीक है, फाई थ्रू S1, फाई थ्रू S2, फाई थ्रू S3। व्हाट हैपेंड? हमें सिर्फ अंदर वाला चार्ज देखना है बेटे, फाई इनक्लोज देखना है, क्यू इनक्लोज देखना है। कितना आ गया? पहले वाले का बोल लो। फाई थ्रू S1 में Q1 है, Q4 है, Q3 है, माइनस Q2 है, तो कितना आया? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। दैट इज योर आंसर, है ना? अच्छा, ऐसे ही फाई S2 क्या आएगा बेटे? Q4 प्लस Q5 माइनस Q6 प्लस Q7 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। फाई थ्रू S3 माइनस Q2 प्लस Q7 प्लस Q8, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सिंपल था। उसके बाद सवाल नंबर 3। बेटा यहाँ पे ना एक स्फीयर दिया है, रिवाइज कर। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ए बी पार्ट, ये वाला। इसमें कहता है फाई ए बी अगर फाई है, ये दिया है फाई ए बी, इसने फाई दिया है, फाइंड फाई फॉर द रिमेनिंग पार्ट। अगर ए बी पार्ट से फाई रिमेनिंग निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, टोटल फाई, फाई नेट निकालो पहले, कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज अंदर है बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अगर मेरे को फाई रिमेनिंग निकालना है तो फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई स्केलर है तो कैसे आएगा? फाई रिमेनिंग पार्ट इज फाई नेट माइनस फाई ए बी, दैट इज फाई, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, तो सीधा ही लिखना है, फाई माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। नहीं आया समझ? ए बी टुकड़े का फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, दिस पोर्शन, यहां से, तो ये आ गया। उसके बाद फोर्थ लिखिए। तूने गो स्लो नहीं किया था ना पहले? पीछे वाला पंखा चला ले, दरवाजा बंद कर ले, उधर पीछे से चलेगा बेटे। हाँ, ठीक है। देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, बेटा गो स्लो चल रहा है, गो स्लो के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वहां से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? ये मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को पहले। यहाँ पे ना चार्ज क्यू है, दिस वन। तो इसने कहा कि जो फाई है, फ्लक्स थ्रू बॉटम, फ्लक्स थ्रू बॉटम पार्ट कितना आएगा? दे रखा है फाई, फाई कर्व निकालना है, कर्व कितना आएगा बता? फाई कर्व, फाई कर्व, पहले टोटल फाई बताओ इसका। देखो 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 देखो, क्या इसका बॉटम का दे दिया? बॉटम का कितना दिया है? फाई। तो ऊपर वाले का भी कितना होगा? तो कितना फाई? 2 फाई। तो टोटल फाई कितना है? फाई नेट, फाई नेट तो वही है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर मुझे फाई कर्व निकालना है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से 2 फाई माइनस कर दें, दैट इज योर आंसर। सही है। उसके बाद फिफ्थ लिखिए। नंबर 5 में बेटा सिलेंडर ले लो, ये सिलेंडर है, चार्ज यहां रखा है क्यू। अब बताइए, क्या गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए? अभी तक के जितने डायग्राम मैंने दिए उसमें सब में चार्ज बंद है, बंद है ना? चार्ज बंद का मतलब एनक्लोज है, लेकिन यहाँ एनक्लोज नहीं है। अगर किसी पॉइंट को बंद करना है तो स्फीयर बनाओ, किसी लाइन को बंद करना है तो सिलेंडर बनाओ। ये चीजें आपको पता है ना? देखो, मैं कुछ यहाँ पे नोट डाल के लिख दूं, नोट डाल के लिख लेना। गॉस लॉ में पॉइंट चार्ज की गॉसियन सरफेस कैसी बनती है? स्फेरिकल। अच्छा जी, लाइन के लिए सिलेंड्रिकल, ये आपने कॉपी में भी लिख रखी होंगी अपने पुराने नोट्स में, सिलेंड्रिकल। और
स्फीयर की कैसी होती है? स्फीयर, स्फेरिकल। इसकी भी स्फेरिकल ही आती है, मतलब स्फीयर को बंद करने के लिए स्फीयर ही आएगा, सिलेंडर को बंद करने के लिए सिलेंडर ही आएगा। अब यहां देखो, क्या मैं इसके ऊपर एक सिलेंडर और बना दूं? मैंने एक सिलेंडर और बना दिया, बिल्कुल सेम। एल लेंथ का ये है, एल लेंथ का ये है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्या ये किसी और लेंथ का भी हो सकता था? यस। अभी आ रहा हूं उस सवाल पे। तो अभी बताओ इसका फाई नेट कितना आ रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा फाई सिलेंडर, एक सिलेंडर का फाई बताओ। बोलो, ये चार्ज कितने सिलेंडर ने बंद किया? दो ने। तो इसका मतलब जो आप ये फाई निकाल रहे हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये दो सिलेंडर का है? दो सिलेंडर का है। एक सिलेंडर का कितना आएगा? इसका आधा। इसका आधा मतलब क्यू बाय टू एप्सिलॉन। आया समझ में? पहले लैंग्वेज सुन लो। कितने सिलेंडर उसको बंद कर रहे हैं? दो। तो ये दो का है, एक का चाहिए तो उसका आधा करना पड़ेगा। अगर ये तीन का होता तो बाय थ्री आता, 10 का होता तो बाय 10 आता। सिंपल है। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इससे ये समझ में आया कि गॉसियन सरफेस खुद भी बनानी पड़ सकती है? यस, मतलब चार्ज को बंद करना पड़ेगा तब लगेगा। कौन? गॉस लॉ। बिना उसके गॉस लॉ नहीं लगेगा। नेक्स्ट। ये चलते नहीं है, ये चलाना था। देखो जी, अभी सवाल नंबर 6 में एक सिलेंडर बनाओ। ये बेटा क्यों यहां है? डन। इसके ऊपर एक सिलेंडर है, गॉस लॉ पढ़ा हुआ है ना पहले, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अभी वही चल रहा है। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में क्यू बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बेटा इसके ऊपर है ना एक सिलेंडर है, लेकिन इसकी लेंथ तो है L/4, और इस नीचे वाले की लेंथ है L। इसकी लेंथ है L। वहां देखो, वहां ऊपर नहीं था कुछ भी, मैंने बनाया। यहाँ पे है ऑलरेडी L/4 लेंथ का है। और इसने बोला है कि जो फाई एल है ना, फाई एल का मतलब फाई थ्रू द सिलेंडर ऑफ लेंथ L, वो दे रखा है। और फाई L/4 निकालना है। कल मैंने गॉस लॉ जब पढ़ाया, मैंने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी गॉसियन सरफेस की, कि चार्ज बंद होना चाहिए, गॉसियन सरफेस कैन बी एनी शेप, है ना, लेकिन वो चार्ज को बंद करे, कंडीशन यही है। ये बंद तो हो रहा है चार्ज, ये शेप 5 बजे वाला बैच नहीं है ये, पता है? ओके। L/4, फाई L/4 कितना आएगा? सेम। शेप पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो सिलेंडर इतना सा हो चाहे वो इतना सा हो। हमें अगर इसका फाई पता है तो इसका फाई भी हमारे को पता है। नहीं आया समझ? मैं बोल रहा हूं मुझे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लगाना है, क्या चार्ज बंद है? क्यू है, बाय एप्सिलॉन नॉट डन। इसका फाई फाई दे रखा है, तो जितना लाइंस इसमें से पास होगा उतना लाइन इसमें से भी तो पास होगा, तो इसका फ्लक्स भी कितना आएगा? फाई आएगा। मेरे को इस सवाल से ये समझाना है, इनकी लेंथ से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका जितना फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स इसका है। नेक्स्ट लिखिए। ये बताना, ये स्फीयर S1 है, ये स्फीयर S2 है। कहता है जो फ्लक्स पहले का है ना, ये वो फाई है मान लो, तो फाई S2 बताओ। सेम। हमें शेप से कोई डिपेंडेंस नहीं है, अगर मैं इसको क्यू भी मानता हूं तो क्यू इसमें भी तो बंद है, इसमें भी बंद है, तो दोनों का ही कितना है? सेम। फाई S2 फाई है। इन दोनों तीनों सवालों से मैंने बताया शेप साइज इन पे डिपेंड नहीं करता। 7-8 क्वेश्चन यही किए हमने। नेक्स्ट लिखो क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम, इधर ध्यान देना। आती है क्यूब प्रॉब्लम? लिख लोगे? गुड। क्यूब प्रॉब्लम, तार लो।
क्यूब प्रॉब्लम। बेटा क्यूब प्रॉब्लम में कितनी पोजीशन होती है? 4। सबसे पहले लिखो पोजीशन ऑफ चार्ज। पोजीशन ऑफ चार्ज, अब मैं डायग्राम भी बना रहा हूं। पहले पोजीशन ऑफ चार्ज एक टेबल बनाएंगे हम लोग। यहां पे लिखना 5 क्यूब, एक क्यूब का, और यहाँ पे 5 फेस। सही है इतना? ये टेबल बनानी है। अभी हम एक क्यूब यहां बना रहे हैं इधर। मैं 2-3 पोजीशन मार्क कर रहा हूं। बेटा क्या यहाँ कॉर्नर है? ये कॉर्नर है, ठीक है। क्या ये सेंटर है? पूरे क्यूब का सेंटर। अच्छा जी, क्या ये एज का सेंटर है? और ये फेस का सेंटर है। क्या मैं इसको 1 बोल दूं? क्या मैं इसको 2 बोल दूं? इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं। तो वहां पे पोजीशन क्या क्या बन गई? सेंटर, बॉडी का सेंटर, बॉडी सेंटर पहला, बॉडी सेंटर पहला। उस डायग्राम को देख के बताओ, बॉडी सेंटर है। सेकंड कौन है? फेस का सेंटर, ये फेस का सेंटर। थर्ड कौन है? एज सेंटर, एज सेंटर। उसके बाद कौन है? हाँ जी, कॉर्नर, कॉर्नर या वर्टेक्स भी बोलते हैं इसको। अब इस केस में अगर तुम्हारा चार्ज यहां रखा है, क्या तुम्हारा चार्ज बंद है? फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा चार्ज बॉडी के सेंटर पे है, तुम इस कमरे को मान लो, ये कमरा क्यूब मान लो, ये कैमरा जो बीच में है ये चार्ज है, क्या ये बंद है? बंद है। तो हमें बंद ही चाहिए, यानी कि ये क्यूब गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है। तो आंसर कितना आएगा एक क्यूब का? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय। अब ऐसे पढ़ो, देखो एक बार लिखना नहीं है, मेरी लैंग्वेज एक बार दिमाग में बैठनी चाहिए। मैंने एक क्यूब का आंसर लिखा। क्या एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? तो ये 6 फेस का आंसर है। मेरे को कितने का चाहिए? कितना आएगा? बाय 6 कर देंगे। तो ये कितने का है? 6 फेसिस का। कितना आएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एनसीईआरटी में दिया हुआ ना ये देखो ये सवाल कैसे आते हैं। क्या करेगा? एक स्क्वायर प्लेट ले लेगा, एक स्क्वायर प्लेट के ऊपर ऐसे ये स्क्वायर प्लेट ले लेगा और कहेगा इसके ऊपर है ना, यहाँ एक क्यू रखा है ना? तो अब बताओ क्या ये बंद है? नहीं। स्क्वायर को बंद करने के लिए क्यू भी बनेगा ना, तो हमें फिर वही आंसर आएंगे। हमारे को स्क्वायर का चाहिए। क्या स्क्वायर जो मैं क्यूब बनाऊंगा इसके ऊपर, क्या ये स्क्वायर उस क्यूब का एक फेस है? यस। तो कितना आंसर आएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। हाँ, क्यूब बनाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो आंसर आएगा क्यूब है एप्सिलॉन नॉट। वो एक क्यूब का आएगा। पर क्या ये स्क्वायर का निकालना है? क्या स्क्वायर इज द फेस ऑफ दैट क्यूब जिस जो आपने बनाया है? तो आंसर कितना आएगा? क्यूब है 6 एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम? ये तो सिंपल है ना बेटा। बॉडी सेंटर है, मैंने ये कहा है कि इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर क्यूब है और सेंटर पे चार्ज है तो आंसर ये आ रहे हैं ऐसे ऐसे। लेकिन अभी ये स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर, चार्ज यहाँ है, क्या ये बंद है? नहीं। तेरे को क्यूब बनाना पड़ेगा ना। जब तू बनाएगी तो ये बॉडी सेंटर पे नहीं आ जाएगा भाई। मतलब कई बार बॉडी सेंटर तुम्हें अलग से दिखता है और कई बार नहीं दिखता। यहाँ पे क्यूब तेरे को बनाना है, यहाँ क्यूब दिया हुआ है। आया समझ में? यस। अब आओ यहाँ पे क्या है? फेस सेंटर। फेस सेंटर पे ये रहा फेस सेंटर। फेस सेंटर ये वाला फेस लेते हैं। बताओ अगर कोई चार्ज इस फेस पे रखा है, वो बंद है? वो उस साइड से खुला हुआ है ना। ये तो कमरा इधर है, इस फेस से वो उस साइड से खुला हुआ है, उसको बंद करना है। तो क्या करें? इसके साइड में एक और क्यूब रख दूं। कोई प्रॉब्लम? क्या ये जो चार्ज आया ये वाला, ये कितने क्यूब ने बंद किया? मेरा आंसर देखो, पहले ऐसे से बोलना है। पहला स्टेप क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो कितने क्यूब का? कितनों ने बंद किया? 2 ने। तो ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर है, ये कितने क्यूब्स का है? 2 क्यूब्स का। हमें कितने का चाहिए? एक का। कितना होगा? बाय 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा कि कितने क्यूब ने बंद किया? 2 ने किया। ये वाले स्पेस पे बोलो मत, ये वाला इस स्पेस पे है। अब क्या करना है? जिस स्पेस से कनेक्टेड वो चार्ज है, अभी एक क्यूब देखना तुम्हें, दोनों
नहीं, इसको लिखते हुए एक क्यूब देखना है। एक क्यूब का कितना है? मैं ये चेक कर रहा हूं कि मेरा क्यूब कितने फेसेस का है। वो हर बार 6 का हो ऐसा जरूरी? अब क्या करना है, ये वाला फेस था, इस वाले फेस को छोड़ दो। 1 2 3 4 5, 5 बच गए। तो इसका मतलब ये कितने फेसेस का है? 5 फेसेस का। मैंने बोला जिससे चार्ज कनेक्टेड है वो वाला फेस नहीं लेना। वो वाला फेस बचे कितने? 5 5। तो 5 का इतना, एक का बाय 5 कितना चला गया? क्यू बाय 10 एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? या करके दिखाऊं ऐसे? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था डिवाइडेड बाय 5, तो ये दिस इज क्यू बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो, आ रहा हूं, एक बार यहां चेक कर, वेरीफाई कर। एज सेंटर, क्यों 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 नहीं लिया वो वाला? 1 2 3 4 5, 5 इन 5 आउट। अब जो फ्लक्स आ रहा है, यहां से जो चार्ज निकलेगा, लाइंस निकलेंगी, वो इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इनसे निकलेंगी। हम ये वाला कनेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे जितना आया उतना बाहर निकल गया, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। अब यहाँ आना एक बार, एज सेंटर। बोलो एज वाला वहां है। एज वाला कितनों ने बंद किया? एक कमरा इसके ऊपर, एक कमरा इधर, एक उसके ऊपर। तो कितने क्यूब ने बंद किया उसको? तुम पहले क्या लिखोगे? क्यूब है, बंद हो गया, क्यूब है एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। कितने क्यूब का है ये? एक का कितना है? तो ये क्यूब है 4 एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे तो अब ये चेक करना है क्या कि कितने फेस का क्यूब है? ये कितने का था? अब इसको चेक करना है, क्या यहाँ एज है? इसके ये कहां से कनेक्ट है? इससे और ऊपर वाले से। कितने बचे? जो तुम्हारा क्यूब था, ये चेक करने के लिए आपको वही क्यूब समझना है। अब मेरा एज सेंटर पे था, ये वाली एज इस फेस से कनेक्ट है, ये वाली एज इस फेस से कनेक्ट है। कितने फेस चले गए? कितने बचे? 4 बच गए। नहीं, क्यूब में कितने कितने बच गए? 4। तो ये कितने फेसेस का है? ये 4 फेसेस का है। तो एक का कितना होगा? बाय, तो ये कितना आ गया? क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? तो यहां पे क्या करें? क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। यहां आ जाओ कॉर्नर पे। कॉर्नर वाला कितना बंद? कॉर्नर वाला कितनों से बंद होगा? यार रखो ना चार्ज, 8 से होगा। एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, एक कमरा इधर, 4 बन गए नीचे नीचे, 4 ऊपर। तो टोटल इसको मिला के 8 हो गए। तो कॉर्नर वाला चार्ज 8 कमरों से बंद होता है, 8 क्यूब से बंद होता है। तो जो मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं वो कितनों का है? 8 का है। तो ये आंसर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना? अब हमें क्या चेक करना है? हमारा क्यूब कितने फेसेस का है? क्या ये कॉर्नर इस फेस से कनेक्ट है? क्या ये इस फेस से कनेक्ट है? क्या ये इस फेस से कनेक्ट है? कितनों से कनेक्ट है? 3 से। 3 से कनेक्ट है ना? 1 2 3। तो इसका फ्लक्स मैं किस किस के लिए देखूंगा? इस जमीन के लिए, इस जमीन के लिए, सामने वाले के लिए, है ना? और वो एक उसके लिए। बचे कितने? 3। तो कितने फेसेस का है ये 3 फेसेस का है। एक का कितना होगा? बाय 24। क्यों बाय? मैं जिस तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं, क्या तुम्हें समझ में आया? देखो मैंने कहा सबसे पहले इसको सोचो, पहले चार्ज को बंद करो। देखो कितनों ने बंद किया, तो ये आंसर उतनों का है ना? और एक का लिखने के लिए बाय में कर देंगे। फिर हमें चेक करना है कि एक क्यूब कितने फेस का है। अब तुम्हें वो वाले क्यूब नहीं गिनने जिन्होंने बंद किया, जो तुम्हारा क्यूब था वो लेना है। तो चार्ज कहां था? कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितना से कनेक्ट? इससे कनेक्ट, ऊपर वाले से कनेक्ट, इससे कनेक्ट। इनका फ्लक्स है ही नहीं। कितना का फ्लक्स है ये? 3 फेसेस का। 3 फेसेस का क्यूब बाय 24 है। सदा सदा के लिए याद हो जाएंगे अब। मैथोडोलॉजी समझ में आई? रट्टे नहीं मारने। कितने क्यूब का है? एक का निकालना है। कितने फेसेस का है? एक का निकालना है। दैट्स ए क्यूब प्रॉब्लम। एक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सवाल आ गए। समझ गए? नेक्स्ट। अब क्यूब से रिलेटेड और कैसे सवाल आते हैं? 2 सवाल और कराता हूं। कराए थे तो लिख रखे हैं। कौन से वाले? लाइन वाले। हाँ,
ए स्ट्रेट वायर, लिख लो, क्वेश्चन लिखिए, ए स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ये दे रखा है, इज पासिंग थ्रू द इमेजिनरी क्यूब, इज पासिंग थ्रू इमेजिनरी क्यूब, डन, किसी क्यूब में से पास हो रही है वो। देखो ये कमरा है, इसमें तुम्हारे पास एक डंडा है बहुत बड़ा, उस पर चार्ज है, ये कह रहा है कि उसको मैं कैसे रखूं कि मेरा फ्लक्स मैक्सिमम आए, डिपेंड करता है। अब देखो, हमारे को पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता वैसे। देखो, अगर मान लीजिए ये है और मैंने इसके अंदर क्यू यहां रख दिया, इसका तब भी आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, और यहां रख दो तब भी इसका आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। ये कह रहा है कैलकुलेट इट्स फ्लक्स मैक्सिमम, फाई मैक्सिमम। अभी इसने मेरे को वायर दी है, वायर, वायर की लेंथ बताई नहीं, बोलो, अगर मेरे को डायगनली अपोजिट रखना है तो मेरे को वायर डायगनल जितनी चाहिए, मेरे को ऐसे ऐसे रखना है तो मेरे को साइड जितनी लेंथ चाहिए। अब मेरे को चाहिए क्या, फाइन फाई मैक्सिमम। तो तुम्हारे दिमाग में आया कि यार ये वायर तो हम डायगोनल वाली लें तभी बात बने, क्योंकि डायगोनल वाली सबसे लंबी है, क्यूब में सबसे लंबी साइड डायगोनल है, तो डायगोनल वाली वायर लेंगे तो उस पर चार्ज मैक्सिमम आएगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फाई ज्यादा होगा। इसका मतलब मेरे को एक चीज कंफर्म हो गई कि मेरे को वायर कौन से वाली लेनी है, डायगोनल वाली लेनी है। डायगोनल किसका, क्यूब का, इसकी साइड मान लो एल है, कितनी है, एल, तो इसका बेटा डायगोनल कितना होगा, √3L लिखवाया था, क्यूब का डायगोनल √3L होता है, निकाल के देना फाई कितना आएगा एग्जैक्ट आंसर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू का कैसे लिखोगे, लैम्डा इंटू एल, लिखवाया था ना, चार्ज इंटू, अरे लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल, मेरे को क्यू चाहिए, लैम्डा इंटू एल, तो मेरे को फाई लिखना है, फाई, फाई कैसे लिखूं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डन। क्यू कितना लू, लैम्डा, लैम्डा है लेंथ, √3L है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज योर आंसर, √3 लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, क्या तुम्हारे को ये बात समझ में आई। whenever the length of the wire is not mentioned and it is talking about phi maximum and minimum, then in that case you need to suppose which length is maximum, whether it is side of the cube, whether it is diagonal of the cube, और कौन सी है। इसके आगे लिखिए, लिखो in above question if one end of the wire, in above question, if one end of the wire is fixed, if one end of the wire is fixed at the center of the cube, then what will be the maximum and minimum value of the flux, maximum and minimum value of the flux। सही है। अब देखो, तो क्या तुमने वायर का एंड फिक्स कर दिया, कर दिया, और मैक्सिमम देखो, अगर मान लीजिए ये यहां है, इसका ये वाला एंड यहां फिक्स कर दिया, तो मैक्सिमम तो इसके डायगोनल तक ही होगा ना ये, और मिनिमम कब होगा, जब ये सीधी हो जाएगी, एल बाय, ये देखो सेंटर से डायगोनल आधा, डायगोनल का आधा, √3L/2, क्या ये मैक्सिमम वाला आ गया। मिनिमम कब होगा, जब ये वायर यही है, इसको उठा के यूं कर दिया, इसका मतलब साइड पे जाके टकरा रही है। तो क्या समझ में आ रहा है, जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया, अगर मुझे उसके अंदर फाई मैक्सिमम लेना है, क्या उसने कंडीशन दे दी वायर फिक्स्ड है, यस। अब तुम उसको डायगोनली नहीं ले सकते, तुम उसको डायगोनली ले जा सकते हो, तो कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पर क्यू कितना भरेंगे, लैम्डा इंटू √3L/2 बाय एप्सिलॉन, और मेरे को फाई मिनिमम चाहिए, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में क्या, ये लैम्डा इंटू L/2, क्योंकि सेंटर से फेस तक जाओगे कितना है, साइड का आधा, नहीं आ रहा ना समझ में, नहीं आ रहा समझ में बेटा, सेंटर, कमरे का सेंटर है, कमरे के सेंटर से तू यहां तक आ,
इस फेस तक कितनी साइड होगी? साइड का आधा, तो वही लिए मैंने, लेमडा इंटू एल, डायगोनल का आधा ये रहा, साइड का आधा ये रहा, बाय। सो दीज आर योर आंसर्स। फाई निकालना आ गया, क्यूब में आ गया, क्यूब में ज्यादा से ज्यादा यही बोल रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। सही है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ, सबसे पहले लिखो इनफाइनाइटली चार्ज वायर। पहला लिखिए इनफाइनाइट चार्ज वायर। क्यूब प्रॉब्लम आ गई, बना लोगे ये? सोचना कैसे है, एक का कितने फेसेस का क्यूब है, अकॉर्डिंगली घर जाके फिर सोच लेना, इजी हो जाएगा। ऐसे ऐसे आंसर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? ये कब कैसे आते हैं, वो ऐसे आते हैं, ठीक है, नहीं करने हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूं, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना रहे तो कैसे चीजें डील होती हैं। एक बार गोस लो को ना रिवाइज करते हैं। गोस लो बेटा, मैं कल 5 बजे वाले बैच में भी बोल रहा था, ये क्या है, ईडीएस फाइव है ये, और ये कितना आया, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सारे बच्चे इसमें और दूसरे वाले में कंफ्यूज होते हैं, बोला था मैंने, ये क्या था इधर, डीएल है ना, एक होता है ईडीएल, ईडीएल एक होता है ईडीएस। ई का फॉर्मूला बोलो क्या है, एफ बाय क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या डीएल एक लेंथ है, क्या लेंथ कैन बी ट्रीटेड एज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लेंथ, वर्क डन होता है। तो ये ईडीएल हमेशा वर्क डन देता है, लाइन इंटीग्रल वर्क डन होता है, सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है। साइड में लिख लेना पेज के ऊपर ये चीज, ईडीएस फाई देता है, ईडीएल डब्ल्यू देता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये पोटेंशियल देता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही होता है वी, ये पोटेंशियल भी है, वी अमाउंट ऑफ वर्क डन, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो ईडीएस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब सुनिए, पहली एप्लीकेशन क्या बोली मैंने, इनफाइनाइट चार्ज वायर, यूनिफॉर्म है ये, नॉन यूनिफॉर्म वाली नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट एक्स क्यूब देगा, नॉन यूनिफॉर्म आती लेमडा बदल जाएगा, और जब लेमडा ऐसा ऐसा दे दे समझ जाना नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली चार्ज। डन। मेथोडोलॉजी सुनिए एक बार बेटा, पहले मैंने वायर ले ली, ये इनफाइनाइट, क्या मैं तुम्हें वायर करवा चुका हूं, चार्ज रोड या वायर, कल कराया था, याद करो इनफाइनाइट का आंसर कल कितना आया था, 2k लेमडा बाय आर, ये अभी भी इतना ही आएगा। क्या वायर को बंद करने के लिए गॉसियन बनानी पड़ेगी? मैं किसकी एप्लीकेशन कर रहा हूं, गॉस लॉ की। पहले ये रही वायर, ये आ गई, इसको बंद करने के लिए हमने क्या बनाया था, एक सिलेंडर। आप लोग ध्यान से सुनना जो रिवीजन के लिए आए हैं, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ये सारी चीजें अपीयर होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये देखो, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर। क्या सिलेंडर इज एक्टिंग लाइक द गॉसियन सरफेस? क्या तुम्हें लग रहा है ये चार्ज बंद हो गया, अब एनक्लोज्ड हो गया, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसकी लेंथ, अच्छा इसकी रेडियस आर, है ना। पहले मुझे बताओ, क्या मुझे ये चीज देखनी है, मुझे चाहिए क्या, ई। मैंने इस डिब्बे में से दो चीजें निकाली थी, या तो इसको यूज कर लो, जो कि मैं करता आया हूं अभी तक, अभी तक कहीं मैंने इसको यूज किया? जब से मैंने फ्लक्स पढ़ाना शुरू किया है मैंने ये यूज नहीं किया। मैंने पहले फ्लक्स नॉर्मल निकालना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने मतलब ई डॉट ए से सिखाया था, उसके बाद ये सिखाया, और अब मैं यहां आ रहा हूं, क्या, फाई इक्वल्स टू ईडीएस। डन। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये चीज लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी, क्या डीएस एरिया है, एरिया का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
और अगर डीएस का इंटीग्रेशन करना है तो एरिया का छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अगर मान लो मैं यहाँ पे कर्ड पे छोटा सा एरिया एलिमेंट मान लू, ये रहा सिलेंडर, ये सिलेंडर है ना, इस पे यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। ये लो, ये एरिया वेक्टर सही है। इस एरिया वेक्टर को क्या मैं डीएस वेक्टर लिख सकता हूं? सिंपल। तो यहां टॉपिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। टॉपिक जिसने समझ लिया उसका क्वेश्चन ऐसे ही होएगा, ये ऐसे जैसे प्रोसीड कर रहा हूं। क्या यहां पे अगर लूं इधर, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा। डन। क्या ये छोटा छोटा एरिया मान लिया मैंने, डीएस 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 सारे, ये लो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? पॉजिटिव से अवे। यहां देखूं तो ये ऐसे जाएगी ई, ये सारा ई ऐसे जा रहा है, ये रहा। क्या यहाँ के लिए भी ई ऐसे ही जाएगा ना? तो इसके एरिया वेक्टर में और ई में एंगल कितना बन रहा है? तो यहाँ थीटा 90 बन रहा है। ये होता क्या है? ई वेक्टर डॉट, तो ये एक्चुअल में क्या है? ईडीएस कॉस थीटा, सही है ना? तो थीटा कितना हो गया? कॉस 90 जीरो। इसका भी कितना आएगा? ई ऊपर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना? इसका एरिया वेक्टर इधर, ई भी इधर, थीटा कितना? जीरो। क्या मैं इसको 1 मान लू, इसको 2 मान लू, इसको 3 मान लू? अगर मेरे को फाई नेट लिखना है, क्या मेरे को फाई 1 फाई 2 फाई 3 लिखना पड़ेगा? क्या फाई 1 तो जीरो है, क्या फाई 3 भी जीरो है? और फाई 2 कितना है? ईडीएस कितना है? ईडीएस मतलब फाई 2 जीरो नहीं है, ईडीएस लिख लिया, ये आ गया। क्या फाई नेट आ गया? फाई नेट क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या इस टुकड़े की लेंथ कितनी मान ली हमने? एल। कर्व्ड एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल होता है। कितना होता है? देखो ई बाहर ले लिया, डीएस अंदर बन गया, ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये डीएस बोलो। कौन सा एरिया है ये वाला एरिया है ये वाला, और ये वाला नहीं है। ये वाला एरिया कितना आएगा? 2 पाई। आया समझ में मैंने क्या किया है? डेरिवेशन में 3 एरिया माने, इसके लिए देखा 90, इसके लिए 90, इसके लिए 90। बहुत बार बनेगा ये वाले क्वेश्चंस। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडर देगा ऐसे, और कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सेंटर ओरिजिन पे है 0,0, कहेगा ये वाली एक्स की वैल्यू -a है, ये एक्स की वैल्यू a है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, अभी मैं कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। डीएस कितना बनेगा बेटे? कर्व्ड एरिया। ऐसे ऐसे डीएस मिल मिल के कर्ड बना देंगे, और कर्ड 2 पाई आर एच होता है। एच मतलब ये, तो ये कितना है? एल। तो 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू बाय सेलन। नीचे ले जाओ इसको, ई आ गया। कितना आएगा ई? क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इसको देखा कहीं? लेमडा। तो क्या आ गया? लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तुम बोले सर आपने तो ई निकाला था 2 के लेमडा बाय आर, भर के देखो इसको। 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं आ रहा, इंटू लेमडा बाय आर, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मैं इस चीज को 2 के लेमडा बाय आर भी लिख सकता हूं? दिस वन। मैंने क्या कहा? मैंने स्टेप्स लगाए, मैंने सबका फाइव लिखा, फाइव को किसके बराबर कर दिया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां से डीएस को इंटीग्रेट किया, ये आ गया। जब आपको चीजें ये समझ में आती हैं कि कहां से आई हैं, तो बेटर रहता है। इनवर्सली कर रहे हैं, तो इसका ई का ग्राफ आर के साथ कैसा बनेगा?
7 है। हो गया। आपने एक चीज नोट की, हम फाइनाइट चीजों के लिए गॉस लॉ नहीं लगा पा रहे। हम फाइनाइट चीजों के लिए गॉस लॉ नहीं लगा पा रहे। जैसे मैंने आपको रोड कराई थी, रोड के अंदर मैंने एक फाइनाइट रोड ली, आप मैग्नेट वाले से कनेक्ट कर लो। मैग्नेट वाले में मैंने ऐसा कुछ लिया था, अल्फा बीटा। बायोट में स्टेट वार कराई थी, बायोट में तो वहां पे फाइनाइट चीज आ रही थी ना। यहाँ पे भी कल भी मैंने फाइनाइट कराई। फाइनाइट में क्या क्या आया था भाई, परपेंडिकुलर हो गया, एक अल्फा कोई और आ गया, उस तरीके से। लेकिन ये फाइनाइट के लिए नहीं, इनफाइनाइट के लिए आ रही है। प्रॉब्लम क्या है बता सकते हो? गोस लॉ फाइनाइट वायर के लिए क्यों नहीं लग पा रही है? क्योंकि मुझे एंगल नहीं पता ना भाई। ये देखो, अगर ये वाली वायर है, अगर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां देख रहा हूं, तो मुझे नहीं पता एंगल्स, और इसमें कहीं एंगल वेंगल आ ही नहीं रहा है। ईडीएस कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, फिर वो एंगल देखने पड़ेंगे। एनालॉग कौन था? एनालिटिकल मेथड कल कराया था, कौन सा था? यहां भी आंसर आया था, यहां भी आंसर आया था, बीच में आंसर आया था। ये एनालिटिकल मेथड, ये ज्यादा कामयाब है। इसको डायरेक्ट याद रखो, 2k लैम्डा बाय आर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट देखना एक बार शीट। इनफाइनाइटली चार्ज्ड प्लेन शीट। सुनना ध्यान से बेटा, ये आप ऐसे ही मान लो, डायग्राम में ही हो जाए। क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन, ये शीट वाला क्वेश्चन। यहां देखो, इसको आप इनफाइनाइट मान लो, मुझे मतलब मैंने एज नहीं दी इसकी। एक बार लिखना बंद कर दो, एक बार यहां देख, ये इनफाइनाइट जा रही है। क्या करना है? ये चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे मान लो। कल आया था इसका फॉर्मूला, कल कल आया था फॉर्मूला इसका लास्ट क्लास में। मैंने कहा था डिस्क का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया। मैंने कहा था डिस्क बहुत पॉइंट चार्ज, मतलब पास वाले चार्ज के लिए किसकी तरह काम करती है? चार्ज शीट की तरह काम करती है। तो यहां पे बेटा देखो, ये रहा, क्या इसका छोटा सा एरिया मान लू डीएस, ये एरिया मान लिया डीएस। क्या इसमें से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस मान लो सिलेंडर, ये दो, तो प्लेन शीट में गॉसियन सरफेस ऐसे मानी जाती। बात समझ में आई? क्या आप मेरी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो? यस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको ये, आप ये कह सकते हो सर, आप कह रहे थे कि गॉसियन सरफेस कैसी भी बना सकते हैं, तो सर कैसी भी क्यों, ऐसी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? बेटा इनमें कैलकुलेशंस इजी आ रही हैं, समझ गए? ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, और कोई तरीका नहीं। अभी यहाँ पे मैंने डीएस वाला एरिया ले लिया, क्या इसका भी डीएस एरिया होगा? इसका भी डीएस एरिया होगा? क्या इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मान लूं कर्ड पे, क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा? ये वाला एरिया वेक्टर ऊपर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर। ये कौन है? डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर, ये कौन है? डीएस वेक्टर। ये भी कौन है? डीएस वेक्टर। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है ईडीएस क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं तो बार बार इसी को लगा रहा हूं ना, मुझे तो एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। बोलो, ये पॉजिटिव है, ये ऐसे रखी है, ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अवे। इधर से देखूंगा तो इधर अवे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई आई, यहाँ भी ई आई, और इस वाले पोर्शन पे देखूंगा उसकी भी तो ई इधर ही आएगी, नहीं आएगी? बेटा इस वाले कर्ड के लिए अब की बार ई उधर है, एरिया वेक्टर, एंगल कितना बन गया? तो यहाँ पे अब की बार थीटा 90 है, यहाँ थीटा कितना है? यहाँ भी
थीटा 0। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इन दोनों को जोड़ देंगे हम? इसका आंसर तो 90 है, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और इसका कितना आएगा? ईडीएस ईडीएस, देखो कितना आया यहाँ पे, ईडीएस प्लस 0 प्लस ईडीएस, ऐसा कुछ आया? आया कि नहीं आया? कितना आएगा? टोटल फ्लक्स आ गया ना ये, फाई नेट। बोलो कितना आ रहा है? 2 ईडीएस। आप इंटीग्रेशन कह रहे हो? क्यों? मैं नेट फ्लक्स बोल रहा हूं, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें माइनस का कोई रोल ही नहीं है। ये भी देखा जाए तो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। टोटल फाई किसके बराबर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब जब शीट आती है तब तब सिग्मा दिया जाता है। वहां क्या था, यहाँ क्या है? क्या सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कितना लिया मैंने यहाँ? क्यू बाय डीएस। सही है। तो क्यू कितना आएगा यहां से? सिग्मा इंटू डीएस आएगा। यहां भरो, कितना बन गया ये? 2 ईडीएस। हमने देखा मैंने इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, वो बाद में कटना है। 2 ईडीएस इक्वल्स टू क्यू सिग्मा। ये कैसी शीट है? थिन, थिकनेस नहीं है इसकी। कितना आया? ई की वैल्यू सिग्मा बाय, प्लीज आप मेरे इसको क्वेश्चन समझें। ये देखो ये क्वेश्चन ही है। आपने क्या देखा, शीट के अंदर भी सिलेंडर है, वायर में भी सिलेंडर है। वायर वाले में कर्ड वाले का 0 है, इन दोनों का 0, इसका आंसर आ रहा है। इसमें इन दोनों का आ रहा है, इसका आंसर 0 है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या खास बात है इसमें? आर पे डिपेंड नहीं कर रही। शीट यहां रखी है, तुमने इसकी वजह से यहां देखी, यहां देखी, यहां देखी, सेम आएगा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। कैसी है ये? थिन। थिक कैसी होती है? उसकी कुछ थिकनेस आएगी, वो देखेंगे अभी। अच्छा, नेगेटिव होती तो ये नेगेटिव की तरफ आ जाती, पॉजिटिव से अवे है, बस। हो गया। थिक शीट ले लो, थिक शीट कितनी आएगी? ये लो, ये शीट ले ली मैंने, और इसकी थिकनेस ले लो, ऐसे। बोलो क्या इसके ऊपर इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है? ऐसे मान लो। डन। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, आंसर बताना है। देखो, क्या मुझे एक बात तो समझ में आएगी, वो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। डन। बोलो इस वाले फेस की वजह से यहाँ आंसर कितना आएगा? इधर आएगा। क्या मैं इसको 1 मान लू, इस फेस को 2 मान लू, उधर वाले को? तो इसकी वजह से पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से, दोनों का पॉजिटिव से, एक का कितना था? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। इसका सेम, इसका भी कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो थिक शीट का आंसर कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थिन का कितना होता है? बाय 2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है ना? ओके। क्या इधर? अभी मैंने साइन कन्वेंशन नहीं बताया, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड तो इतना ही आ रहा है, इधर वाला सब नेगेटिव होता है, उधर वाला सब पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। लेफ्ट में देखो, ये साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस प्लस माइनस। ये शीट मेरी यहां है,
इसे इधर सारी नेगेटिव, इधर सारी पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखा। नेक्स्ट लिखना पैरेलल शीट्स, थिक शीट, पैरेलल शीट्स। पैरेलल शीट, पैरेलल शीट कैसी होती है? ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये वाला फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। यहां पे साइन कन्वेंशन यूज कर लो। लेफ्ट में क्या लेना है, उधर राइट में क्या है, प्लस। बोलो इसका आंसर। अगर मैं इसको सिग्मा 1 ले लूं, इसको सिग्मा 2 ले लूं, दोनों प्लस की हैं, यहां बताओ क्या आएगा? दोनों इधर आएंगे पॉजिटिव से अवे। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डन। नहीं आया। इसकी वजह से, इसकी वजह से दोनों अवे, इसकी वजह से भी सेम आएगा। कितना आएगा? पर अब की बार माइनस से लिख लो। माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम? पक्का? यहां आओ। सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका नेट आंसर किधर आया? सिग्मा 1 कोई भी ले लो, सिग्मा 1 डिपेंड करता है सिग्मा 1 बड़ा है कि नहीं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमने तीनों रीजन का आंसर लिख लिया कि नहीं लिख लिया? यहाँ का ये आ गया, यहाँ का ये आ गया। नाउ एग्जामिनर आपको कुछ भी देगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा है, सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा 2 2 सिग्मा है। बढ़ते जाओ इनमें, है ना, कुछ भी दे दे। तो यहाँ पे केसेस बना लेना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे देगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों सिग्मा, एक सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा। करके दिखाओ दोनों मेरे को ये, इनसे कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे जो डायरेक्ट याद रह सकते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा। अरे आ रहा है ना समझ में आप लोगों को बेटे? किए ये वाले क्वेश्चंस? सिग्मा 1 ये भरो, पहला ये वाला केस ले लू, दोनों सिग्मा सिग्मा है, उधर कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, माइनस सिग्मा। आ रहा है समझ में? कितना आया ये? फर्स्ट रीजन में कितना आया? माइनस, अभी मैंने लिया है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो फर्स्ट रीजन में कितना आएगा उधर? माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। सेकंड रीजन, अंडा, सेम सेम हो तो बीच में जीरो आंसर आता है, याद हो गया। थर्ड, थर्ड बोलना। सेम, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा भरने से। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सिग्मा 1 को सिग्मा ले लिया, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा ले लिया। भरो वहां, जीरो आ जाएगा। फर्स्ट में जीरो आया, थर्ड में जीरो आया, सेकंड में ये रहा। सिग्मा 1 सिग्मा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा ये? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर अपोजिट है, इक्वल है, बीच में आंसर आता है, साइड में जीरो आता है। सेम है तो बीच में आंसर नहीं आता, साइडों में आंसर आता है, सेम आता है। क्लियर है यहां तक? क्या माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रही? क्लियर? कुछ पूछना है? मेरी तरफ से ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन मैंने कितनी कराई है अभी? 2। तीसरी कौन आती है? होलोस्फीयर, जिसको तुम क्या बोलते हो? कंडक्टिंग स्फीयर भी बोलते हो। कंडक्टिंग स्फीयर, बोलो कंडक्टिंग स्फीयर में क्या क्या होगा? डायरेक्ट लिख दूं? होलोस्फीयर है ये। स्फीयर में सिग्मा होता है कि लैम्डा होता है? सिग्मा। स्फीयर है ना, सरफेस आएगी, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, भाग खोया हुआ है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बेटा, यहां चार्ज है,
मतलब इसको मान लो ये क्यू है। इसमें 3 रीजन होते हैं। इसकी रेडियस कितनी है? आर। फर्स्ट यहां मान लो, सेकेंड सरफेस पे, और ये यहां। इसको 1, ये 2, ये 3, इन सब की दूरी कितनी है? आर। कितनी दूरी है? मतलब पहले मैंने पॉइंट कहां माना? अंदर। फिर मैंने पॉइंट कहां माना? फिर मैंने पॉइंट कहां माना? क्या यहां पे निकालने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए? तो गॉसियन सरफेस ऐसी बनेगी, और इसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। क्या इसकी गॉसियन सरफेस ऐसी होगी? इसकी रेडियस कितनी होगी? स्मॉल आर। क्या इस पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस ये स्फीयर ही होगा? यस। ये डॉटेड क्या बनाई है मैंने? गॉसियन सरफेस। होलो स्फीयर में आदत बना लो, अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं आउटसाइड के लिए करूंगा, पहले बाहर वाले का लिखेंगे। लगाऊं फॉर्मूला? देखो, ई डी एस इंटीग्रेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इस तीसरे वाली में मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? आउट, थर्ड पॉइंट के लिए। बोलो मत। थर्ड पॉइंट के लिए आउटसाइड। जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो समझना। क्या ई बाहर आ गया? क्या आ गया? ई बाहर। क्या ये डीएस बच गया? बेटा ये इंटीग्रेशन हमेशा गॉसियन सरफेस के ऊपर होती है। क्या बोला मैंने? दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज अलोंग द। तो इसमें जब तुम डीएस लिखोगे, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r²। तो बच्चे ये लिख देते हैं आर, ये नहीं लिखना। गॉसियन सरफेस की रेडियस लेनी है, तो इसका आंसर E इंटू 4 पाई r² आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये क्या आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहिए क्या? बोलो ई कितना आया यहां से? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। देखा है? क्या है ये? पॉइंट चार्ज। तो इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं KQ/r²। KQ/r², मतलब ये आ गया E इक्वल्स टू KQ/r²। क्या बाहर वाले पॉइंट के लिए तुम्हारा स्फीयर इज एक्टिंग लाइक ए पॉइंट चार्ज? सिंपल है। तो फॉर पॉइंट आउटसाइड, स्फीयर इज पॉइंट चार्ज। डन। सिंपल था ना? लिखने की बात क्या थी इसमें? गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन होता है। यहां पे क्या है? अभी ऑन द सरफेस देखते हैं। जब तुम सरफेस पे आओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? कैपिटल आर। ये लो, भर दो इसमें। ई कितना आ गया? KQ/r²। ये आ गया। बचा कौन अंदर? इनसाइड वाली गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज है? क्या सारा चार्ज तो सरफेस पे ही है? क्योंकि ये होलो है ना, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो क्या इस वाली सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया? इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है। नहीं है तो जीरो है। तो ई इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। मतलब एक तरीके से ये कौन है? E2। ये कौन है? E3। और ये कौन है? E1, मतलब इनसाइड वाली। कितना आ रहा है? जीरो। क्यों? बिकॉज क्या वो इनक्लोज्ड? जीरो है ही नहीं चार्ज अंदर। नहीं आया? डाउट है? 3 चीजें समझ में आ गई। कर लोगे? ग्राफ बनाना इसका। ग्राफ E वर्सेस R। बोलो, जब तुम स्टार्टिंग से चले तो क्या ये r² तो बाहर है ना ये? तब तुम स्टार्टिंग से चले अंदर से, तुम यहां हो, यहां से चलो ग्राफ बनाते हुए अंदर से बाहर जाओ, ई लिखते हुए बाहर से अंदर आओ। क्या समझाया? अगर ई लिखनी है, बाहर वाले की लिखनी स्टार्ट करो, फिर सरफेस पे, फिर अंदर। ग्राफ बनाने के लिए यहां से उल्टा। सेंटर पे तो जीरो है ना, यहाँ पे आर की वैल्यू, मतलब कौन है ये? सेंटर। बड़ी क्या रही? है ही नहीं, जीरो ही रही ना। जीरो। कब तक? जब तक आर आर नहीं हो गया।
क्या आर आर पे जाते ये हो गई, तो ये वाली वैल्यू कुछ मान लो कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या उसके बाद घट गई, ये क्या है, दैट इज अ ग्राफ। सिंपल। कोई डाउट पूछ लो अगर है तो। नेक्स्ट लिखिए सॉलिड स्फीयर। अच्छा बेटा, सॉलिड स्फीयर में किसका रोल होता है, रो का, वॉल्यूम। ये यहां पे किसका है, सिग्मा का। सॉलिड स्फीयर को क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर से, क्या अब चार्ज पूरा अंदर है, हाँ जी है। अभी भी वही 3 पॉइंट है, इसकी रेडियस आर, ये पॉइंट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। पहले अंदर वाले के देखते हैं, क्या अंदर वाले की गॉसियन सरफेस ये रही। अगर ये टोटल चार्ज क्यू बंद है तो क्या ये भी क्यू है, नहीं, दिक्कत ही यहां है। बोलो इसकी वॉल्यूम कितनी है स्फीयर की, क्या इसका डेंसिटी कितना दिया है, रो, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। देखो जी बेटा, यहां पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसके अंदर चार्ज मान लो कितना बंद है, मैं इनसाइड के लिए कर रहा हूं। इनसाइड में प्रॉब्लम क्या है, ईडीएस तो लिख दिया, लेकिन चार्ज कितना बंद है मेरे को नहीं मालूम, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन बन गई। बस ये इक्वेशन, ये क्यू डैश निकालना है, कैसे निकालोगे, इसकी हेल्प लेके। देखो रो कितना है, क्यू बाय वॉल्यूम, बोलो रो, क्यू क्यू है टोटल, वॉल्यूम पूरे स्फीयर की 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गई। लेकिन मेरे को चाहिए किसकी, इसकी, क्यू डैश की। तो क्यू डैश कैसे लिखूंगा, हाँ जी, क्यू डैश इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, रो वॉल्यूम, रो कितनी थी, वॉल्यूम किसकी, अब छोटे वाले की। अगर ये क्यू डैश है, ध्यान दो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, पहले रो टोटल लिख ली, ये कभी बदलेगी, तो रो तो यही है, Q/4/3 पाई r क्यूब इंटू, ये कितना है 4/3 पाई r क्यूब। समझ गए, क्योंकि मुझे इसकी वॉल्यूम लेनी है, गॉसियन वाले की। ये आ गया, ये कट गया, कितना बन गया ये, Q/r क्यूब बाय r क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू डैश की। तो क्यू डैश यहां भर दे। बोलो डीएस किसका होता है, गॉसियन का। गॉसियन तो अभी भी यही है ना, तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो बेटा ये ई बाहर आ गया, ये 4 पाई r स्क्वायर आ गया। क्या क्यू डैश की वैल्यू Q/r क्यूब बाय कितना आ गई, r क्यूब आ गई। नहीं, इस फॉर्म में तो आंसर नहीं आया था, चलो देखते हैं। r² से r काट दें, बनेगा कुछ इसमें। हम क्या गलती कर रहे हैं, रो इंटू वी Q/r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, रो की टर्म में नहीं आ सकता ये, ρr/3 एप्सिलॉन। ई कितना आ गया, Q/r, r कट गया ये, Q/4 पाई r क्यूब, सही है। क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया, कहाँ है एप्सिलॉन, ये रहा, ये आ गया जी। इसको हम वॉल्यूम बनाना चाहें, देखो ये बाय 3 कर दूं, इंटू 3 कर दूं, तो 4/3 पाई r क्यूब क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, बन गया। अरे बेटा ये क्या बन गया, क्यू बाय में वॉल्यूम, ऊपर r बन गया, नीचे 3r क्यूब रह गया। क्या क्यू बाय वॉल्यूम को दोबारा से रो लिख दूं, तो ये आ गया, रो r बाय में 3r क्यूब, ये आ गया, तो r/3 r स्क्वायर, यही आया था भाई। कॉपी में क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट भी तो रह गया।
3 एप्सिलॉन नॉट आर, अरे ये वाला, ये तो लिखना ही नहीं, तो चला गया ना, तो यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट रह गया। ये आ गया, अब सही है। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। पर एक गड़बड़ और है यहाँ पे, ये मैंने अभी अभी क्यों बता, ये समझ में आ गया कैलकुलेशन, मैंने इसको रो की टर्म में बना लिया, ये गलत नहीं है कोई, ये आया है, ये मैंने रो की टर्म में बनाया। क्या कितना आया यहाँ पे, ई किसके डायरेक्टली है, आर के। सारा पंगा यहाँ है, कई बार ये भी प्रॉब्लम करता है, क्यों, क्या ये मीडियम नहीं आ गया, अगर कोई लोहे की बॉल है उसके अंदर चार्ज है ना, तो उसका मीडियम अलग हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ भी एप्सिलॉन, यहाँ भी एप्सिलॉन, यहाँ भी एप्सिलॉन, तो ये कितना है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन। और ऐसा करने के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, डन। ये आता है भाई, मीनिंग समझ में आया है, पहले मैंने बाहर से स्टार्ट किया है, सॉरी अंदर से निकालना स्टार्ट किया, ये सब किया। अब भरो आर की वैल्यू आर, सरफेस पे आ जाओ, सरफेस पे आओ, सरफेस पे क्या होता है, आर की वैल्यू आर। कैलकुलेशन समझ में आ रही है, यहां से क्या चीज स्ट्रांग होती है, कौन क्या है, ये चीज स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे सरफेस पे आर कितना आ गया, रो आर बाय एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम, क्या ये कांस्टेंट नजर आ रहा है तुम्हें, ई सरफेस, और बाहर वाले के लिए क्या आएगा, सेम, ई आउट कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, वो तो सेम ही आएगा, उसके लिए तो कोई चेंज है ही नहीं, इसके लिए तो गॉसियन सरफेस ये बनेगी। क्या इसमें सारा चार्ज बंद है, यस, सारा चार्ज बंद किसमें नहीं था, अंदर वाले के लिए, खत्म। ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो, पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा, कहां तक जाएगा, जब तक सरफेस पे नहीं पहुंच जाते, उसके बाद घटना शुरू। तो ई वर्सेस आर, हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी हैव डन, 3। नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन, असाइनमेंट देना।